दोस्तों, कभी कभी कुछ जगहें सिर्फ खाली नहीं होती, वो जगहें इंतजार करती हैं। किसका इंतजार? उस इंसान का जो गलती से वहां चला जाए। आज की कहानी है मुंबई के एक ऐसे बिल्डिंग की जिसे लोग मरी हुई इमारत कहते थे, और जो 4 दोस्त उस रात उस बिल्डिंग में गए, उनमें से सिर्फ 3 वापस आए। वो तीनों आज भी नहीं बताते कि उस रात क्या हुआ था। मुंबई के मलाड इलाके में एक पुरानी सोसाइटी के पीछे एक बिल्डिंग खड़ी थी, सनराइज अपार्टमेंट। नाम में सूरज था, लेकिन उस बिल्डिंग में रोशनी का नामो निशान नहीं था। 12 मंजिल, 200 फ्लैट्स और एक भी इंसान नहीं। पिछले 15 सालों से वो बिल्डिंग बंद थी। कहते थे कि एक बिल्डर ने इसे अधूरा छोड़ दिया था, पैसों की तंगी में। लेकिन असली वजह कुछ और थी। इलाके के पुराने लोग जानते थे। वो बताते थे कि जब बिल्डिंग बन रही थी, तब एक मजदूर 10वीं मंजिल से गिर गया था। उसका नाम था रमेश नाथ। उसकी मौत पर कोई मुआवजा नहीं मिला, कोई एफआईआर नहीं हुई। बिल्डर ने उसकी लाश को रात के अंधेरे में कहीं दफना दिया और काम जारी रखा। लेकिन रमेश गया नहीं। बिल्डिंग का काम जैसे जैसे आगे बढ़ा, मजदूरों ने अजीब चीजें देखने सुनने लगे। रात को 10वीं मंजिल से आवाजें आती, किसी के चलने की, किसी के रोने की। और एक रात चौकीदार ने 10वीं मंजिल की खिड़की में एक आदमी को खड़े देखा। वो आदमी उसे देख रहा था। अगले दिन बिल्डर ने काम बंद कर दिया, बिल्डिंग को ताले लग गए और सनराइज अपार्टमेंट हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गई। अब आते हैं उन 4 दोस्तों पर। रोहन, ग्रुप का लीडर, बड़ी बातें करता था। डर किसे कहते हैं ये नहीं जानता था, या कम से कम ऐसा दिखाता था। प्रिया, रोहन की गर्लफ्रेंड, स्मार्ट, प्रैक्टिकल। उसका मन नहीं था जाने का, लेकिन रोहन के सामने बोल नहीं पाती थी। कबीर, फोटोग्राफर, हर चीज कैमरे में कैद करता था। उस रात भी उसके हाथ में कैमरा था। और नेहा, कबीर की दोस्त, थोड़ी डरपोक, थोड़ी क्यूरियस। उसने ही सबसे पहले उस बिल्डिंग के बारे में इंस्टाग्राम पर पढ़ा था। शनिवार की रात थी, अक्टूबर का महीना। मुंबई में हल्की बारिश हो रही थी। रोहन ने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाला, आज रात सनराइज अपार्टमेंट, रात 11 बजे। जो डरे वो घर बैठे। प्रिया ने रिप्लाई किया, ये अच्छा आइडिया नहीं है। कबीर ने रिप्लाई किया, मैं हूं, कैमरा भी है। नेहा ने रिप्लाई किया, लेकिन चलूंगी। और रात 11 बजे चारों उस बिल्डिंग के बाहर खड़े थे। बिल्डिंग का मेन गेट जंग लगे ताले से बंद था, लेकिन बगल की दीवार थोड़ी टूटी हुई थी। रोहन सबसे पहले अंदर कूदा। अंदर का नजारा देखकर एक पल के लिए वो भी रुक गया। बिल्डिंग की लॉबी में घुटनों तक मलबा था, टूटे हुए सीमेंट के टुकड़े, जमीन पर पुराने अखबार और एक कोने में एक टूटी हुई कुर्सी। उस कुर्सी पर कोई बैठा था। सबकी सांसें रुक गईं। कबीर ने टॉर्च जलाई। वो कोई नहीं था, बस एक पुराना कोट रैक था जिस पर कपड़ा लटका था। अंधेरे में वो इंसान जैसा लग रहा था। सब हंसे, नर्वस हंसी। रोहन बोला, चलो ऊपर चलते हैं। सीढ़ियां थीं, लिफ्ट बंद थी, जाहिर है। हर मंजिल पर अंधेरा था। उनकी टॉर्चेस की रोशनी में दीवारों पर परछाइयां नाचती थीं। तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो नेहा ने रोहन की बांह पकड़ी। क्या तुमने भी सुना? क्या? ऊपर से आवाज। सब रुक गए, कान लगाए। पहले कुछ नहीं, बस बारिश की आवाज, दूर कहीं कुत्तों का रोना। फिर ऊपर से, एकदम ऊपर से, जैसे कोई एक लय में चल रहा हो। बिल्ली होगी,
रोहन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में पहले वाला कॉन्फिडेंस नहीं था। 7वीं मंजिल पर पहुंचे तो कबीर का कैमरा बंद हो गया। बैटरी फुल थी, अभी अभी चार्ज किया था। फोन से ले ले। कबीर ने फोन निकाला। फोन की स्क्रीन अजीब हो गई। पिक्सल पिक्सल कांपने लगी, जैसे सिग्नल जाम हो गया हो। प्रिया का फोन निकाला, सेम। नेहा का फोन, सेम। यहाँ नेटवर्क नहीं है शायद। नेटवर्क नहीं है तो स्क्रीन क्यों कांप रही है? कोई जवाब नहीं था। फिर एक फ्लैट का दरवाजा जो पूरी तरह बंद था धीरे से खुला, अपने आप। हवा नहीं थी, खिड़कियां बंद थीं। रोहन, मैं जाना चाहती हूँ। हाँ, मुझे भी। लेकिन रोहन की नजर उस दरवाजे पर थी। उस खुले दरवाजे के अंदर एक बच्चे का जूता था, सिर्फ एक, बीच कमरे में, धूल के ऊपर, ताजा रखा हुआ। रोहन वापस नहीं गया। कबीर उसके साथ रहा। प्रिया और नेहा इंतजार करने लगी 7वीं मंजिल पर। रोहन और कबीर 10वीं मंजिल की तरफ बढ़े। 8वीं, 9वीं, 10वीं पर पहुंचे तो दोनों रुक गए। पूरी मंजिल अजीब थी। बाकी मंजिलों पर मलबा था, टूटी दीवारें थी, लेकिन 10वीं मंजिल साफ थी। दीवारें साफ, जमीन साफ, जैसे किसी ने अभी अभी झाड़ू लगाई हो। और कमरे के बीचों बीच एक दिया जल रहा था, जलता हुआ दिया। कबीर की टॉर्च कांपी, रोहन का हाथ कांपा। यहाँ कोई है? कोई था। वो दिया पुराना है। दिया पुराना है तो जल कैसे रहा है? तभी उनके पीछे से एक आवाज आई, धीमी, गहरी, टूटी हुई। तुम यहां क्यों आए? दोनों ने मुड़कर देखा। दरवाजे की चौखट पर एक आदमी खड़ा था। पुराने कपड़े, सीमेंट से भरे हाथ, चेहरे पर कुछ नहीं, आंखें, नाक, सब था, लेकिन एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन नहीं था। रोहन की आवाज निकली, आप कौन है? आदमी ने जवाब नहीं दिया, बस एक कदम अंदर आया और दिया बुझ गया। अंधेरे में रोहन और कबीर भागे, सीढ़ियों पर दौड़े, ठोकरें खाई, गिरे, उठे और भागते रहे। 7वीं मंजिल पर प्रिया और नेहा उन्हें देखकर घबरा गईं। क्या हुआ? भागो! चारों एक साथ नीचे की तरफ दौड़े। 5वीं मंजिल, 4थी, 3री। तभी नेहा पीछे रह गई। उसका पैर फिसला, वो गिरी। कबीर ने मुड़कर देखा। नेहा उठने की कोशिश कर रही थी और नेहा के पीछे सीढ़ियों के ऊपर से वो आदमी धीरे धीरे उतर रहा था। एक कदम, बिना आवाज के। कबीर वापस गया, नेहा को उठाया और दोनों भागे। लेकिन जब वो लॉबी में पहुंचे, रोहन वहां नहीं था। प्रिया बाहर थी, दीवार फांद कर निकल गई थी। कबीर और नेहा बाहर आए। तीनों ने रोहन का इंतजार किया। 5 मिनट, 10 मिनट, रोहन नहीं आया। उन्होंने पुलिस बुलाई। रात के 2 बजे पुलिस बिल्डिंग में गई। पूरी बिल्डिंग छानी, हर मंजिल, हर कमरा। 10वीं मंजिल पर वो दिया वहां था, लेकिन बुझा हुआ। और उसके बगल में एक फोन, रोहन का फोन। स्क्रीन पर एक मैसेज था, ड्राफ्ट में सेव था, भेजा नहीं गया था। वो यहीं रहता है, वो जाने नहीं देगा, मैं 10वां। मैसेज अधूरा था। रोहन कभी नहीं मिला। पुलिस ने केस फाइल किया, मिसिंग पर्सन। बाद में केस बंद हो गया। सनराइज अपार्टमेंट को सरकार ने डिमोलिश करने का आदेश दिया। डिमोलिशन के लिए जब वर्कर्स गए तो उन्होंने 10वीं मंजिल की एक दीवार तोड़ी। दीवार के अंदर एक कंकाल मिला, पुराना, 15 साल पुराना। वर्कर्स ने बाद में बताया
कंकाल के हाथ में एक चीज थी, एक फोन, रोहन का फोन। दोस्तों, रमेश नाथ 15 साल से उस दीवार में बंद था, लेकिन शायद वो अकेला नहीं रहना चाहता था। कुछ जगहें सच में खाली नहीं होती और कुछ आत्माएं सच में इंतजार करती हैं। अगली बार जब कोई आपको किसी पुरानी बंद इमारत में जाने के लिए बुलाए, याद रखिए रोहन को। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए, क्या आप उस रात वहां जाते? मिलते हैं अगली रात एक और कहानी के साथ। जय हिंद।